প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ মন কী বাত অনুষ্ঠান 105 সংখ্যক মন কী বাতত দেশবাসীক সম্বোধন প্ৰধানমন্ত্ৰী লংকাত নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ মন কী বাত অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ देवी और रानी कमलापति जैसी वीरांगनाएं मिली। देश इस समय आदिवासी समाज को प्रेरणा देने वाली रानी दुर्गावती जी की 500वीं जयंती मना रही है। मैं आशा करता हूं कि देश के अधिक से अधिक युवा अपने क्षेत्र की आदिवासी विभूतियों के बारे में जानेंगे और उनसे प्रेरणा लेंगे। देश अपने आदिवासी समाज का कृतज्ञ है, जिन्होंने राष्ट्र के स्वाभिमान और उत्थान को हमेशा सर्वोपरि रखा है। मेरे प्यारे देशवासियों, त्योहारों के इस मौसम में इस समय देश में स्पोर्ट्स का भी परचम लहरा रहा है। पिछले दिनों एशियन गेम्स के बाद पैरा एशियन गेम्स में भी भारतीय खिलाड़ियों ने जबरदस्त कामयाबी हासिल की है। इन खेलों में भारत ने 111 मेडल जीतकर एक नया इतिहास रच दिया है। मैं पैरा एशियन गेम्स में हिस्से लेने वाले सभी एथलीट्स को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, मैं आपका ध्यान स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड समर गेम्स की ओर भी ले जाना चाहता हूं। इसका आयोजन बर्लिन में हुआ था। ये प्रतियोगिता हमारे इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज वाले एथलीटों की अद्भुत क्षमता को सामने लाती है। इस प्रतियोगिता में भारतीय दल ने 75 गोल्ड मेडल सहित 200 पदक जीते। रोलर स्केटिंग हो, बीच वॉलीबॉल हो, फुटबॉल हो या लोन टेनिस, भारतीय खिलाड़ियों ने मेडल्स की झड़ी लगा दी। इन पदक विजेताओं की लाइफ जर्नी काफी इंस्पायरिंग रही है। हरियाणा के रणवीर सैनी ने गोल्फ में गोल्ड मेडल जीता है। बचपन से ही ऑटिज्म से जूझ रहे रणवीर के लिए कोई भी चुनौती गोल्फ को लेकर उनके जुनून को कम नहीं कर पाई। उनकी मां तो यहां तक कहती हैं कि रणवीर की वजह से परिवार में आज सब गोल्फर बन गए हैं। पुडुचेरी के 16 साल के टी विशाल ने 4 मेडल जीते। गोवा की सिया सरोदे ने पावर लिफ्टिंग में 2 गोल्ड मेडल सहित 4 पदक अपने नाम किए। 9 साल की उम्र में अपनी मां को खोने के बाद भी उन्होंने खुद को निराश नहीं होने दिया। छत्तीसगढ़ के दुर्ग के रहने वाले अनुराग प्रसाद ने पावर लिफ्टिंग में 3 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल जीता है। ऐसी ही प्रेरक गाथा झारखंड के इंदु प्रकाश की है, जिन्होंने साइकिलिंग में 2 मेडल जीते हैं। बहुत ही साधारण परिवार से आने के बावजूद इंदु ने गरीबी को कभी अपनी सफलता के सामने दीवार नहीं बनने दिया। मुझे विश्वास है कि इन खेलों में भारतीय खिलाड़ियों की सफलता इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज का मुकाबला कर रहे अन्य बच्चों और परिवारों को भी प्रेरित करेगी। मेरी आप सबसे भी प्रार्थना है, आपके गांव में, आपके गांव के अगल बगल में ऐसे बच्चे जिन्होंने इस खेलकूद में हिस्सा लिया है या विजयी हुए हैं, आप सपरिवार उनके साथ जाइए, उनको बधाई दीजिए और कुछ पल उन बच्चों के साथ बिताइए। आपको एक नया ही अनुभव होगा। परमात्मा ने उनके अंदर ऐसी एक शक्ति भरी है, आपको भी उसके दर्शन का मौका मिलेगा। जरूर जाइएगा। मेरे परिवारजनों, आप सभी ने गुजरात के तीर्थ क्षेत्र अंबाजी मंदिर के बारे में तो अवश्य ही सुना होगा। यह एक महत्वपूर्ण शक्तिपीठ है, जहां देश विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु
मां अंबे के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। यहाँ गब्बर पर्वत के रास्ते में आपको विभिन्न प्रकार की योग मुद्राओं और आसनों की प्रतिमाएं दिखाई देगी। क्या आप जानते हैं कि इन प्रतिमाओं की खास क्या बात है? दरअसल ये स्क्रैप से बने स्कल्पचर हैं, यानी एक प्रकार से कबाड़ से बने हुए, और जो बेहद अद्भुत है। यानी ये प्रतिमाएं इस्तेमाल हो चुकी, कबाड़ में फेंक दी गई पुरानी चीजों से बनाई गई हैं। আৰু ইয়াৰ মন हम কী বাত অনুষ্ঠান চলি আছে। অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীও এয়া লংকাৰ পৰা অংশগ্ৰহণৰ দৃশ্যাংশ আমি আপোনালোকক দেখুৱালো।